शांति। आज की तारीख है 28/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बागवान। परम प्रिय परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाने आए हैं। हम कलह युग के अंत तक विषय विकारों के कोई न कोई विषय वासना के वश होकर या किसी न किसी विकार के वशीभूत हम कांटा चुभाते रहते हैं। अर्थात कभी काम का कांटा, कभी क्रोध का कांटा, कभी लोभ का कांटा, कभी मोह का कांटा, कभी देह अभिमान का कांटा, अहंकार का कांटा। जो कांटा जिसको भी चुभता है उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो दुख की ही लेन देन करते आए कांटे बने इसके लिए। परंतु अब मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को कांटे से फूल बनाने आए हैं। तो हम बच्चे जब फूल बन जाते हैं तो बाबा हमें कहाँ ले चलते हैं, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की मुरली से। तो आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अपने आप को देखो कि मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है आज का, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन सी बात का निश्चय हो जो हमारा बाप से कभी भी प्यार टूटे नहीं? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान है और वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागबान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं और हर एक समझते हैं कि पहले हम कांटे थे और अब हम फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं कि हे पतित पावन आओ। वो खिवैया है, बागबान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु सब जगह चित्र एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो कि हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हरेक को अपनी दिल के अंदर देखना है कि मेरे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे और गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही। क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो कि निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। कौन से रथ पर? ब्रह्मा बाबा के रथ पर। फिर निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो कि हम आए हैं किसके पास? शिव बाबा के पास।
जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है और वह इस रथ में विराजमान है। कौन से रथ में? ब्रह्मा बाप के रथ में। अब ये बिल्कुल पक्का पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय लाती। कन्या पति के साथ शादी करती है तो समझती है कि उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर के अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अब अपवित्र बनी तो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है? कितना गंदा लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए यहाँ आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, क्योंकि शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी को कहते हैं कि पूछो कि फादर कहाँ है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते, बिल्ली, कच्छ में, मच्छ में, सब में कह देते हैं। कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं कि तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म। ध्यान से सुने सभी, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। हम गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो वो आए हैं और कहते हैं कि यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। विष माना विकारों का जहर, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा। पहले आत्मा को वो बाबा याद आता है, फिर ये बाबा। कौन सा बाबा? फिर ब्रह्मा बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है कि तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो अपना पार्ट बजाने। अब इस चक्र को भी अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं, तो तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। देखो कितनी खुशी की बात मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को बताई। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे। सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। देखो बाबा हम बच्चों को क्या प्राप्ति कराते हैं। हाँ, तो हम बच्चों को कितना रूहानी नशा चढ़ना चाहिए। तो अपने से पूछना है कि हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है।
बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच, बाप को, निराकार बाप को बाप के द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। सभी ने नोट किया? तो आज तक हमको किसके द्वारा ज्ञान मिलता आया? मनुष्य आत्माओं के द्वारा। इसीलिए हमें सही पता नहीं चला, सत्य ज्ञान नहीं मिला कि परम पिता परमात्मा कौन है और वो कहाँ निवास करते हैं। तो बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं, ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग आत्मा को मिला है। सच्चा सच्चा, ये सत्य का संग, ध्यान से सुने, सच्चा सच्चा ये सत्य का संग पूरे 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बात, गॉड इज ट्रुथ। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है और भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो ये भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वो बाप है, टीचर भी है, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैं अपना बनाता हूँ, तो बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं और फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई लाइट देखने में आती है, देखने में नहीं आती है, परंतु पवित्रता की ये निशानी दिखाते हैं। तो ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है और उनमें ही ये फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना। तो पहले दैवी फूलों का झाड़ था, दैवी फूलों का झाड़ था। अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान का कांटा। वहां देह अभिमान नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में। इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को वो लोग नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल बाबा ने बताया। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको सर्प मिसल छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी। कहाँ भागेंगी? अपने परम धाम की ओर। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है और अभी हमको बाप के पास घर जाना है, इसलिए घर को याद करना है। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म। फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देखो अभी पुरानी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उसको पुनर्जन्म यहाँ ही लेना पड़ेगा।
परंतु हम जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो हमारा ये अहो सौभाग्य है कि हम यहाँ पर शरीर छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? सतयुग में जाकर के लेंगे। और देवताओं को पवित्र कहा जाता है तो वो है फूलों की दुनिया। तो तुम जानते हो कि हम ही फूल थे, फिर हम ही कांटे बने हैं। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को फूलों की दुनिया में जाना है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ की यहाँ ही होगी। इस ब्राह्मण कुल की होंगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होंगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख करके भी आते थे, फिर जाकर के विकारी बने। योग सीखेंगे तो बाबा कहते हैं कि गाया जाता है कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो जिसने योग सीखा वो वैकुंठ रस चाखेगा, और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात विकार में यदि गिरे तो बाबा कहते हैं फिर वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाप भीति देते हैं, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, माना विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती और फिर भागंती हो पड़ते हैं। ओहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वो है निर्विकारी दुनिया, वहां 5 विकार होते ही नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे रोज तो वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो और कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प के बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से हम आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं, उसके पास तो कोई भेदभाव नहीं कि सीनियर है तो मैं अलग पढ़ाऊं, ज्यादा पढ़ाऊं, गुप्त पढ़ाई पढ़ाऊं, उनसे भी अच्छी पढ़ाई पढ़ाऊं। नहीं, बाबा कहते हैं सब बच्चों को बाप तो एक जैसा पढ़ाते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज ते सहज तरीका है क्या? बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? श्री लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम क्यों याद करें, जबकि हम हैं ही अशरीरी। बाप भी हमारा अशरीरी, तो हम देहधारी को
क्यों याद करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है किसके पास? ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो कि बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। तो यह आदत डालनी है कि बार बार हमको निरंतर बाबा याद आए। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब तुम पवित्र थे। तो बाप कहते हैं कि 5 विकारों को छोड़ना है और देह अभिमान भी छोड़ना है। काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशुक को आधा कल्प से याद करती आई है। माशुक कौन? शिव बाबा। आशिक कौन? हम आत्माएं। अब वह माशुक आया है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए ये योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाय प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है ही नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो, पवित्र बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि न जाए। अपने को देखो। हाँ, क्या देखें? बाबा कहते देखो हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। तो रोज पोता मिल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना रहता है ना, माना ख्याल रहता है, चिंता होती है, रहम पड़ता है कि बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए। अब इसमें है मेहनत, अपने को घाटा तो डालना नहीं है। तो ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। तो आइए सुनते हैं कौन सी धारणाएं जो मुख्य सार के रूप में बताई गई हैं। नंबर 1 है सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और फिर ध्यान रहे
बाप की याद के सिवाय, हाँ ध्यान से सुने सभी, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। नंबर 2 है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तो वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं कि ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर करके चला रहे हैं। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इस ही विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है आज का, समय की समीपता का। समय की समीपता का फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।